नमस्कार, मैं शिवानी रतूड़ी लाइव में आपका स्वागत करती हूं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार फिर बिहार को बड़ी सौगात देने जा रहे हैं। आगामी विधानसभा चुनाव से पहले राज्य में बुनियादी ढांचे को सुदृढ़ करने और विकास की रफ्तार को तेज करने की दिशा में प्रधानमंत्री मोदी 2 सितंबर को वर्चुअली कई परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। इस दौरान वे बिहार की जनता को ऑनलाइन संबोधित भी करेंगे। इसके बाद 15 सितंबर को पीएम मोदी पूर्णिया पहुंचेंगे और वहां एयरपोर्ट का उद्घाटन करेंगे। साथ साथ एक विशाल जनसभा को भी संबोधित करेंगे। जानकारी के अनुसार प्रधानमंत्री मोदी 2 सितंबर को वर्चुअल माध्यम से रेल, सड़क और अन्य विकास योजनाओं का शिलान्यास व उद्घाटन करेंगे। इस मौके पर बिहार के करोड़ों रुपए की योजनाओं की सौगातें मिलेगी। उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने बताया कि पीएम मोदी 15 सितंबर को पूर्णिया का दौरा करेंगे। उस दिन वे पूर्णिया एयरपोर्ट का उद्घाटन करेंगे, जिसका निर्माण कार्य अभी अंतिम चरण में है। एयरपोर्ट का काम 30 अगस्त तक हर हाल में पूरा करने की डेडलाइन रखी गई है। इसके तुरंत बाद भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण से अप्रूवल मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। पटना, दरभंगा और गया के बाद पूर्णिया बिहार का चौथा एयरपोर्ट होगा, जहां से अब वाणिज्यिक विमानों का संचालन किया जा सकेगा। पूर्णिया एयरपोर्ट के चालू होने से न सिर्फ सीमांचल और कोसी क्षेत्रों के लोगों को हवाई यात्रा की सुविधा मिलेगी, बल्कि यहां व्यापार और उद्योग के नए अवसर भी खुलेंगे। विशेषज्ञों का मानना है कि इस एयरपोर्ट से पूर्वोत्तर राज्य के साथ बिहार का सीधा कनेक्शन मजबूत होगा। इससे पर्यटन को भी गति मिलेगी और स्थानीय युवाओं के लिए रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। वहीं वोटर अधिकार यात्रा के दौरान दरभंगा में पीएम मोदी के खिलाफ की गई टिप्पणियों पर भी राजनीतिक गर्मा गई है। जी हाँ, बता दें कि उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कांग्रेस और राजद के कार्यकर्ताओं पर तीखा हमला करते हुए कहा है कि जिस तरह से प्रधानमंत्री मोदी को अपशब्द कहा गया है, वे लोकतंत्र को शर्मसार करने वाली घटना है। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस और राजद की भाषा समाज में नफरत और द्वेष पैदा करने वाली है, जिससे किसी भी हालत में बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। राजनीतिक हलकों में माना जा रहा है कि पीएम मोदी का यह दौरा बिहार विधानसभा चुनाव को देखते हुए काफी अहम है। दरअसल पूर्णिया और आसपास का इलाका राजनीतिक रूप से भी संवेदनशील माना जाता है। यहाँ की जनसभा आगामी चुनाव के लिए माहौल बनाने में निर्णायक साबित हो सकती है। भाजपा और एनडीए की कोशिश है कि विकास की योजनाओं की जनता के बीच बड़े पैमाने पर प्रचारित कर विपक्ष पर दबाव बनाया जाए। बिहार में भाजपा लगातार विपक्ष पर हमलावर है और राहुल गांधी के हालिया वोट चोरी वाले बयान को लेकर भी भाजपा ने पलटवार किया है। वरिष्ठ भाजपा नेता रामकृपाल यादव ने साफ कहा है कि भाजपा ने कभी वोट चोरी कर राज नहीं किया, बल्कि कांग्रेस ने 60 साल तक देश में वोटों की डकैती की है। ऐसे में पीएम मोदी का विकास एजेंडा विपक्षी आरोपों का जवाब देने का मजबूत जरिया साबित होगा। कुल मिलाकर आपको ये बता दें कि 2 सितंबर का वर्चुअल उद्घाटन और 15 सितंबर का पूर्णिया दौरा बिहार की राजनीति और विकास दोनों के लिए बेहद अहम माना जा रहा है। एक और जहां बिहार को करोड़ों की सौगात मिलेगी, वहीं दूसरी ओर चुनावी जंग से पहले भाजपा अपने समर्थकों को मजबूत संदेश देने की कोशिश करेगी। आगे चलकर क्या कुछ होता है, पीएम मोदी की जिस तरीके से खुले मन से गाली दी गई है, वो इस बात पर कितना असर डालता है, ये देखने वाली बात। ऐसी ही अपडेट्स के लिए जुड़े रहे हैं लाइव के साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारी फेसबुक और वेबसाइट के साथ भी जरूर जुड़ें।